नमस्कार, आशा की किरण के एक नए अध्याय में आप सबका स्वागत करती हूं मैं स्मिता। आज के अध्याय में देखेंगे स्पर्श डिसेबिलिटी केयर सेंटर और स्वास्थ्य व परिवार नियोजन जागरूकता कार्यक्रम। धनबाद जिला के जमाडुबा में स्थित स्पर्श डिसेबिलिटी केयर सेंटर कुष्ठ रोगियों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन चुका है। टाटा स्टील और लेप्रा इंडिया के सहयोग से स्थापित इस सेंटर पर एक विशेष रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि कुष्ठ एक खतरनाक बीमारी है, जिसकी चपेट में आने से न सिर्फ पीड़ित विकलांग हो जाते हैं, वहीं उसे हमारे समाज में भी कहीं जगह नहीं दी जाती। तकलीफ दे बीमारी के साथ साथ लोगों की उपेक्षा मरीजों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देती है। ऐसे ही मरीजों की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बना गया है धनबाद के झरिया प्रखंड के जमाडुबा में स्थित स्पर्श डिसेबिलिटी केयर सेंटर। 26 अक्टूबर 2009 को टाटा स्टील और लेप्रो इंडिया के सहयोग से कुष्ठ रोगियों को नई जिंदगी प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस स्पर्श डिसेबिलिटी केयर सेंटर ने अब तक 425 लोगों की जिंदगी में फिर से खुशहाली लौटा दी है। इसके अलावा 185 फाइलेरिया के मरीजों का भी निःशुल्क इलाज कर रहा है ये सेंटर। इस सेंटर में कुष्ठ रोगियों के लिए विशेष चप्पल भी बनाए जाते हैं ताकि उन्हें चलने फिरने में तकलीफ ना हो। यहाँ से हर साल 600 से भी अधिक मरीजों को साल भर में 2 जोड़ी चप्पल भी मुफ्त दी जाती हैं। हम लोग एक यहाँ स्पर्श सेंटर भी चलाते हैं, जो कि आप जानते होंगे लेप्रा इंटरनेशनल एक सोसाइटी है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके यहाँ पे एक स्पर्श सेंटर है, जिसमें हम लोग मेनली जो पेशेंट हैं आसपास में जो हैं लेप्रोसी पेशेंट, उसको हेल्प करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ज़रूरत पड़े से उनको रेफ़र करते हैं, उनका सर्जरी भी करवाते हैं हम लोग। और ये सेंटर जो है यहाँ पे हम लोग जो फुटवेयर बनाते हैं उससे 7 स्टेट को हम लोग सपोर्ट करते हैं एंड नो प्रॉफिट नो लॉस में सब फुटवेयर देते हैं। स्वच्छ पर्यावरण के बीच स्थापित इस स्पर्श डिसेबिलिटी केयर सेंटर की खासियत है कि ये अनुभवी एवं मानव सेवा की भावना से लवरेज डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से सुसज्जित है, जहां समाज के उपेक्षित कुष्ठ एवं फाइलेरिया से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क एवं सेवा भाव से इलाज किया जाता है। कार्यरत कर्मियों को भी लेप्रो इंडिया के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी मेजर जो पार्ट है वो है कि 425 यहाँ पे लेप्रोसी के पेशेंट जो डिसेबल्ड पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है और 175 लगभग फाइलेरिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। स्पर्श सेंटर आए हम यहाँ पर हमको बोला, यहाँ पर हमको ले गया, यहाँ पर हमको अच्छा कराया, पुरेरियम जा कर के हमको सब कुछ मिला और हमको आज ठीक हो गया हाथ मेरा। दवाई मिलता है, चप्पल मिलता है, बैग मिलता है, सामान कपड़ा डिटेल उटेल सब कुछ मिलता है हम लोग। बकरियों को पत्ते खिला रही महिला सुशीला देवी हैं। ये भी कभी कुष्ठ रोग से पीड़ित थी और समाज से उपेक्षित भी। बिना परिवार की जिंदगी बसर कर रही सुशीला देवी टाटा स्टील के स्पर्श सेंटर में अपना इलाज कराया और अब वो कुष्ठ के अभिशाप से पूरी तरह मुक्त हैं। जिंदगी बसर करने के लिए टाटा कंपनी ने 2 बकरी भी प्रदान की है। अब वो बकरी पालकर जिंदगी बसर कर रही है। इसी तरह अन्य मरीजों को भी फिर से रोग मुक्त कर कंपनी जीवन बसर करने की सुविधा मुहैया करा रही है। हम लोग के गरीब, हमारा शादी ब्याह नहीं हुआ है, रहने का हम लोग का ठिकाना नहीं है, 2 हमको रोजगार के लिए 2 बकरी मिला है। टाटा कंपनी की सहायता से इस डिसेबिलिटी केयर सेंटर को सिर्फ इसीलिए ही बनाया गया है ताकि अभिशाप बन चुके कुष्ठ रोग को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। इसकी सार्थकता भी सामने आ रही है। धीरे धीरे कुष्ठ रोगियों की संख्या घटते जा रही है और उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान दिखने लगा है। जमशेदपुर प्रखंड के पिपला गांव में TSRDS द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र संचालन किया जाता है, जिसमें मरीजों के इलाज के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य व परिवार नियोजन के बारे में जागरूक किया जाता है। इस पर एक विशेष रिपोर्ट। हम अपनी टीम के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर प्रखंड के गांव से होकर गुजर रहे थे।
तभी हमारी नजर पिपला नामक एक गांव में जमी ग्रामीणों की भीड़ पर पड़ी। कौतूहलवश हम भी वहां पहुंचे। तब पता चला कि ये रूरल ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर TSRDS यानी टाटा स्टील ग्रामीण विकास समिति द्वारा ग्रामीणों के इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र चलाया जाता है। वहीं उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरूक भी किया जाता है। आज भी ग्रामीणों की भीड़ मुफ्त इलाज के लिए जुटी है। इतना ही नहीं, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का ख्याल कैसे रखा जाए, परिवार नियोजन के तरीके एवं उसके फायदे आदि के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक क्विज प्रतियोगिता भी कराई जा रही थी। इस प्रतियोगिता में ग्रामीण महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इलाज कराने पहुंची महिलाओं द्वारा सही जवाब दिए जाने पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जा रहा था। आज हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था जो कि JRD टाटा साहब को समर्पित था, जिसमें माता के स्वास्थ्य, गर्भवती माता के स्वास्थ्य, बच्चों का टीकाकरण और परिवार नियोजन के बारे में उन्हें बताया गया। मेरा बहू की गर्भवती है, जैसे मेरा बहू सब कुछ समझ लिया, वो घर में जा कर के वो सब कुछ करेगा, आराम करेगा, खान पान में ध्यान देगा। TSRDS द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को जागरूक कराने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करना पिपला गांव के लिए काफी कारगर सिद्ध हो रहा है। अब गांव के लोगों को इलाज के लिए सुदूर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती। इस स्वास्थ्य केंद्र में सप्ताह में 3 दिन अनुभवी डॉक्टरों की टीम पहुंचती है और ग्रामीणों का इलाज करती है। यहाँ हफ्ते में 3 दिन क्लिनिक होता है। मंडे, जिस दिन जनरल ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, सारे लोग आ सकते हैं जिनको कुछ तकलीफ़ें रहती हैं, आते हैं और दवा लेके जाते हैं। देन वेंसडे ऑल्टरनेट डे में क्लिनिक हम लोग करते हैं। वेंसडे में माँ और बच्चों के लिए, विशेषकर गर्भवती माँ और बच्चों का टीकाकरण यहाँ किया जाता है। और फ्राइडे के दिन यहाँ TB मरीज़ों का इलाज किया जाता है। जो भी दूर दराज के गाँवों में TB के लोग हैं वो आते हैं और यहाँ अपनी चिकित्सा कराते हैं। नवजात शिशुओं को जन्म के बाद दिए जाने वाले टीका की भी सुविधा ग्रामीणों को दी जाती है। TSRDS द्वारा चलाए जा रहे इस स्वास्थ्य केंद्र की सफलता का पता इसी बात से चलता है कि प्रत्येक माह 300 से अधिक मरीज यहाँ पहुँच रहे हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को नजदीक सरकारी अस्पताल पहुँचाने की भी सुविधा गाँव वालों को इस केंद्र में मिलती है। मेरा गांव का एक महिला को लेकर आए थे, गर्भवती महिला को। इसमें चेकअप भी होती है और दवाई भी मिलती है। और हम लोगों का जो नरगा से टाटा कम से कम 15-20 किलोमीटर है। हम लोग जाते तो 100 रुपया खर्चा भी होता है और यहाँ आते तो फ्री में दवाई भी मिलता है, चेकअप भी मिलता है। इस स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से पहले गांव में अच्छा अस्पताल नहीं होने के कारण ग्रामीण अपना सही इलाज कराने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अब स्वास्थ्य केंद्र के खुल जाने से न सिर्फ सही इलाज संभव हो गया है, वहीं मुफ्त में दवाइयां भी मिलने लगी हैं। इसका सारा श्रेय टाटा स्टील को जाता है। ग्रामीण भी कंपनी के इस नेक काम के लिए हमेशा आभार प्रकट करते हैं। आशा की किरण के इस अध्याय में आज इतना ही। आप लोग अपना राय बांट सकते हैं, हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है sankalptv@gmail.com। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार शाम को 6:50 पर। तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार। प्रस्तुत करता है टाटा स्टील, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील।